नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में रेलवे के प्रत्येक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इन सवालों को डिस्कस करेंगे बार के बारे में। तो सबसे पहले हम बार के बारे में जानेंगे कि ये बार क्या होता है, फिर हम इन सवालों को डिस्कस करेंगे। इन सवालों को डिस्कस करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये बार क्या होता है। बार की डेफिनेशन बताएंगे कि अगर मैं कहूँ कि ये संख्या है आपकी 3 और 3 के ऊपर अगर बार लिखा हुआ है, इनडायरेक्टली अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर ये पॉइंट के बाद में 3 3 3 3, ये जो 3 है ना, ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार? हर बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 रिपीट हो रहा है। तो इस बार बार को रिपीट हो रहा है जो 3, इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इस दशमलव के बाद में 3 और इसके ऊपर बार लगा देंगे। इसका यही मतलब है कि पॉइंट 3 के ऊपर बार का मतलब है पॉइंट 3 3 3 3 अप टू इन्फिनिटी, कि 3 आपका रेगुलर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हटाने के लिए हमने बार लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सवालों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट 3, इसके ऊपर आपके बार लगा हुआ है। तो इन सवालों को हमें क्या करना है, P/Q के रूप में चेंज करना है। तो क्या करना है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो दशमलव के बाद जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक संख्या 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ पे दशमलव के बाद में 3 और 2 32, इन दो संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ, यहाँ पे भी 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ। ये अलग टाइप के सवाल है कि दशमलव के बाद में 3 और 2, यहाँ केवल 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे दशमलव के बाद में 3 है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर में बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ उतने हम क्या लिखेंगे, 9 लिख लेंगे। कि 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 9 लिख दिया, और ऊपर जो संख्या है उसको एज इट इज ऐसे के ऐसे उतार देंगे। तो फिर देखिए 3 और ये कट गया आपका 3 बार, मतलब 1/3, ये हमारा क्या आएगा, इस संख्या का आंसर आ जाएगा। सेकेंड, पॉइंट 32, इसके ऊपर आपका क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ है। तो देखिए कितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ, 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, 2 बार 9 लिखेंगे। और ऊपर कितनी संख्या है, 32, तो ये 32/99 इस संख्या का आंसर होगा। तीसरा, पॉइंट 27, तो क्या करेंगे, 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ, 2 और 7, 2 संख्याओं पे, तो 9 और 9, और ऊपर आप क्या लिखेंगे, ये जो संख्या है वो एज इट इज। तो ये 9 से कटेगा, 9 या 27, और ये 11 बार कटेगा, तो 3/11 हमारा क्या आएगा, इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट 32 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बटे में जिस संख्या पे बार लगा हुआ, कितनी संख्या पे बार लगा हुआ, एक संख्या पे, तो 1 बार 9, और जिस संख्या पे कितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ है, तो कितने पे नहीं लगा हुआ, एक संख्या पे नहीं, तो जिन संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ उतने 0, तो 1 0। और ऊपर क्या करेंगे, जो संख्या है 32, और 32 में से जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ उसको हम घटा देंगे। तो 32 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 29/90, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, पॉइंट 327, इसका क्या होगा, तो इसमें देखिए 27 पे बार, 2 संख्याओं पे बार, तो 99, और कितने पे नहीं लगा हुआ, 1 पे, तो 0। अब क्या करेंगे, 327 जो नंबर है और जिस पे बार नहीं लगा हुआ, तो 3 पे नहीं लगा हुआ, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो 324/990। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या होगा, 2 संख्याओं पे बार है, तो 9 9, 1 पे 0। अब क्या करेंगे, 234, उसमें से 2 घटा देंगे, तो 232/990। नेक्स्ट, जब भी अब ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय पॉइंट के बाद वाले पर ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद क्या संख्या है। तो अब देखिए क्या करना है हमें, कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या पे बार लगा हुआ है, एक संख्या पे, तो ये हमने लिख दिया 9। अब यहाँ पे कितनी संख्या है, 3.3, तो ये हम लिख देंगे 33, जो पूरी संख्या है, और जिस पे बार नहीं लगा हुआ, किस पे नहीं लगा हुआ, 3 पे, तो वो इसको घटा देंगे। तो 33 में से 3 घटेंगे तो क्या आएगा, 30/9, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब इसको 3 से काट दो तो ये 3 बार और ये 10 बार, तो 10/3 हमारा ये आंसर होगा। अब इसमें देखिए 3.35 इस पे बार लगा हुआ है, तो कितनी संख्याओं पे बार है, दशमलव के बाद 2 संख्याओं पे, तो 9 और 9 ये आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, टोटल क्या है 335,
माइनस किस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ, 3 पे, तो -3 करेंगे तो ये घटेगा, तब क्या बचेगा 332/99। अब ये देखिए नेक्स्ट 2.42 इस पे बार है, तो कितनी संख्याओं पे बार है, 2, तो 9 और 9। अब ऊपर लिखेंगे 242 माइनस किस संख्या पे बार नहीं है, 2 पे, तो ये करेंगे 2, तो 240/99 ये इसका आंसर होगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 2.35, तो हमें क्या देखना है, दशमलव के बाद वाली संख्या ये देखनी है, दशमलव के बाद वाली। तो अब देखिए कितनी संख्या पे बार है, 1, तो ये 9 लिखा। अब दशमलव के बाद वाली संख्या पे कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, एक संख्या पे, ये 3 पे बार नहीं है, तो कितनी 0, 1 0। अब देखिए ऊपर 335 टोटल और माइनस किस पे नहीं है, 2 और 3 पे नहीं है, 2 और 3 पे 23 पे, ये हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो 235 में से 23 जाएगा तो क्या बचेगा 212 और बट्टे में 90, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें देखिए 0.2222, तो आपका रिपीट क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसको हम किस फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में करना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे 0.2 और इसके ऊपर बार, तो अब देखिए बार किस पे, 2 पे, दशमलव के बाद में 1, तो ये 9 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर आएगा, तो ये 2/9 हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये इसका आंसर। अब देखिए ये इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 4 7 4 7 4 7 यानी 47 ये आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद 47 इसका बार। तो अब देखिए बार दशमलव के बाद 2 संख्याओं पे, तो 9 9 और ऊपर आ जाएगा आपका 47, तो 47/99 47/99। नेक्स्ट देखिए 5 दशमलव के बाद 5 3 1 5 3 1, तो ये रिपीट हो रहा है 5 3 1 5 3 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दशमलव के बाद 5 3 1 और इस पे बार लिख देंगे। तो इसको अब क्या करेंगे अलग से P/Q के, तो ये दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार है, 3, तो 9 9 9 और ऊपर संख्या आ जाएगी 531, इसको काटेंगे 9 से, तो ये कटेगा 1 1 1 बार और ये कटेगा 9 पंजा 45 5 बार 45 और बचा कितना 5 और 3 8 8 और 1 उतारा, तो 90 90 81, मतलब 59/111 ये आपका आंसर होगा। अब देखिए इस सवाल को, इसमें देखिए 5 7 उसके बाद 3 3 3, तो बार कौन से रिपीट को क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, दशमलव 5 7 और 3, तो रिपीट क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 3 के ऊपर बार लिखेंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी संख्याओं के पे बार है, एक संख्या पे, तो 9, और कितने पे नहीं है, 1 और 2, तो ये 2 0 आ जाएगा। फिर ऊपर देखिए 573 माइनस, फिर क्या करेंगे 57 कर देंगे जिस पे बार नहीं है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा आपका 516/900, ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या निकालना, हमें क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है इसका। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस संख्या को सॉल्व करेंगे। तो दशमलव के बाद 3 संख्याओं पे बार है, तो ये 9 9 9 ये 3 बार 999, और ऊपर संख्याओं पे कितने पे है, 3 पे है, तो हम ऊपर वाली संख्या, तो संख्याओं से आगे 0 लगा हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो मतलब ये 37/99 हो जाएगा। 37/99 मतलब ये कट जाएगा, ये आपका एक बार कटेगा 37 से और ये आपका कटेगा 27 बार, मतलब 1/27। अब इसमें पूछा क्या, क्यूब रूट पूछा है, मतलब 1/27 इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, तो 1/27 का क्यूब रूट हो जाएगा आपका 1/3, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 0.11 के ऊपर बार प्लस 0.22 के ऊपर बार इंटू 3 दे रखा है, इसका हमें सॉल्यूशन मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, तो इन दोनों संख्याओं को प्लस है तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0.33 के ऊपर 0.11 0.22 जोड़ा तो 0.33 और इसको हमने 3 से गुणा किया। अब देखिए 0.33 के ऊपर बार है तो इसको क्या करेंगे, इस संख्या को क्या लिखेंगे, नीचे में 99 और ऊपर में 33 और मल्टीप्लाई 3 ये वाला, तो ये कटेगा आपका 33 और ये आपका 3 बार कटेगा, 33 दिया 99 और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, 1 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट ये आपको सवाल दे रखा है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे कि या तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि सब पे दशमलव के बाद 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है, इस पे भी 2 इस पे भी 2, तो या तो आप ऐसे कर लो 3.12 इस पे बार प्लस
5.34, इसके भी ऊपर बार है, और 2.16। तो देखिए ये आपका 2 है, तो 4 और 2 6, 6 और 6 12, हासिल लगा 1 आपका। 3 और 4 और 1 5, और ये आपका 6 दशमलव। 5 और 3 8, 8 और 1 2 10, तो 10.62, इसके ऊपर बार, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 1.23, 3 के ऊपर बार, और ये 0.32, 2 के ऊपर बार। तो अब इसको क्या करेंगे, वही डायरेक्ट 1.23 और 3 के ऊपर बार, और ये आपका 0.3 और 2, 2 के ऊपर बार। तो अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, और दशमलव और 1 ये, तो 1.55, ये आपका क्या आएगा, आंसर, और 5 के ऊपर आपका बार आएगा। तो अब देखिए ये हमने ऐसे सवाल सॉल्व किए जो बार के आगे वाले संख्याओं का जब योग करेंगे वो 10 से कम है। 3 और 2 5, 3 और 2 5, जो कि 10 से कम है, तो हमने ये डायरेक्ट जोड़ा इनको, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम ऐसे टाइप के करेंगे जो बार के आगे वाली संख्याओं का योग, जैसे ये संख्या है, यहाँ पे जैसे 2 है, यहाँ पे 3 है, बार के आगे वाली संख्याओं का योग 10 से ऊपर हो, तब हम कैसे उन सवालों को करेंगे। अब देखिए ये संख्या है, अब यहाँ पे देखिए ये बार है, इससे पहली संख्या, जैसे दशमलव के बाद पहली संख्या 8 3 कितना हो गया, 8 और 3 11, 11 और 6 आपका कितना हो गया, 18, नहीं 11 और 6 17 हो गया। ये आपके क्या हो गए, 10 से ज़्यादा हो गए। तो देखिए जैसे मैं कहूँ कि इसको हमने पहले जैसे किया वैसे करें। अगर 0.63, 0.37, 0.80, तो जैसे 7 और 3 10, 0 हासिल लगा 1, तो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 मतलब 8 हासिल लगा 1.80। ये हमारा क्या होगा, जब हमने इससे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व किया तो 1.80 आया, जो कि हमारा क्या है, गलत है। तो इन सवालों को हम कैसे करेंगे कि जब भी आपका ये बाहर आ रहा है और आपके इनकी पहली संख्या आपके 10, इनका जो योग है पहली संख्या 8 3 7, 8 और 3 11, 11 और 6 17, मतलब 10 से ज़्यादा आ जाए, तब हम क्या करेंगे, इनको जो ये बाहर है ना, इसको रिपीट करवाएंगे। कितनी बार, एक बार। जैसे 0.63 है तो इसको हम लिखेंगे 0.63 और 0.63, इसको हमने लिखा 0.63 ऐसे ही 0.37 और 0.37 और 37, इसको 2 बार लिखा, मतलब रिपीट हो रहा बार का मतलब, और 0.80 और 80। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। अब देखिए 7 और 3 10, 0 हासिल लगा 1, कितना 6 और 3 9, और ये 8 और 1 9, मतलब 9 और 9 18, 18 मतलब 8 हासिल लगा 1। ठीक है, 7 और 1 7 और 3 10, 10 और 1 11 हासिल लगा 1। 6 और 3 9, 9 और 9 18, मतलब ये आपका हो गया 18, ये 0.1, मतलब इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 1.81। ये हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 81 पे हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर हमने 10 से ज़्यादा है पहली संख्या का योग, तो इसका आंसर हमने डायरेक्ट जोड़ा तब कितना आया, 1.80, जो कि गलत है। तो हम क्या करेंगे, 63 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 63 63, 37 37, 80 80, तो जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस संख्या में हमें क्या करना है, घटाना है। मतलब क्या घटाना, 3.87 और ये घटाना 2.53। तो अब देखिए 7 में से 3 गया 4, 8 में से 5 गए, आपके कितने बचे 3, 3 में से 2 गया आपका 1 बचा, तो 1.34 ये आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 1.24 के ऊपर बार है, इसको हमें क्या भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, 1.24 कितने पे, दशमलव के बाद 2 संख्याओं पे दशमलव, तो 99, ऊपर क्या करेंगे 124 में से हम क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं है उसको घटाएंगे 1, मतलब 123/99, ये हमारा क्या होगा, आंसर। थैंक यू वेरी मच।